हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द स्ट्रिंग इन डिटेल। मतलब हमने पहले जो स्ट्रिंग के बेसिक्स के बारे में देखा, हमने देखा कि स्ट्रिंग हम किस तरीके से लिखते हैं, किस तरीके से मल्टी लाइन स्ट्रिंग को लिख सकते हैं। ये सारे बेसिक्स हमने स्टार्टिंग वीडियोस में देख लिए हैं। लेकिन अब हम अपकमिंग वीडियोस में सारे डेटा स्ट्रक्चर्स को डिटेल में कवर अप करेंगे, है ना। तो उसमें जो पहला हमारा जो डेटा टाइप है, या आई विल से द डेटा स्ट्रक्चर्स दैट वी विल डिस्कस लाइक लिस्ट एंड टपल्स एंड सो ऑन। तो इसमें हम पहला जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग के बारे में डिटेल में बात कर रहे हैं, और इस वीडियो में हम बेसिकली स्ट्रिंग के स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, है ना। तो देखिए, जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी स्ट्रिंग की, उसमें हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रिंग बेसिकली इट्स अ ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, है ना। अब ऑर्डर्ड कलेक्शन है तो मैंने उसमें बोला था आपसे कि ये दो टाइप के कॉन्सेप्ट्स को सपोर्ट करता है। वन इज द इंडेक्सिंग एंड सेकंड वन इज स्लाइसिंग, है ना। तो इंडेक्सिंग हमने देखा हुआ था कि भाई यदि सपोज मैंने एक स्ट्रिंग लिखी हुई है एस इज इक्वल टू सपोज दैट इज राहुल। सो इफ यू वांट टू एक्सेस द डेटा दैट इज एस जीरो, तो वहां पर आपको कैरेक्टर जो है आर रिसीव हो रहा था ना। तो इस तरीके से जब हम इंडिविजुअल कैरेक्टर के उसके इंडेक्स के बेसिस पे उसको एक्सेस करते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। लेकिन क्या होता है, इन पाइथन में आपके पास एक और फैसिलिटी है स्ट्रिंग के लिए, जिस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का मतलब क्या है, जैसे सपोज मैं एक्सेस करना चाहता हूँ आर ए एच, है ना। So in a Python, I can directly access this data by indexing like 0 colon 2। तो मेरे पास जो आउटपुट आने वाला है वो कौन सा आने वाला है, आर ए एच। मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जीरो से लेके जीरो, वन एंड टू, मैं फर्स्ट थ्री कैरेक्टर्स को एक्सेस करना चाहता हूँ। जब मैं फर्स्ट थ्री कैरेक्टर्स को एक्सेस करना चाहता हूँ, इट मीन्स दैट इंस्टीड ऑफ सिंगल कैरेक्टर आई वांट टू एक्सेस द मल्टीपल कैरेक्टर्स, है ना। और सिंगल सिंटेक्स का यूज करके मैं यूज करना चाहता हूँ। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, स्लाइसिंग बोलते हैं, है ना। लेकिन इस स्लाइसिंग को कंप्लीटली समझने के लिए हमें सबसे पहले नंबर इस स्ट्रिंग के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा कि एक्चुअली पाइथन वर्चुअल मशीन में उसकी इंडेक्सिंग किस तरीके से होती है और किस तरीके से उसको स्लाइसिंग के टाइम पर ट्रीट किया जाता है ना। सो अब यदि मैं बात करता हूँ स्लाइसिंग की, तो स्लाइसिंग में दो टाइप की इंडेक्सिंग जो होती है फॉलो की जाती है पाइथन की वर्चुअल मशीन के थ्रू। एक फॉरवर्ड इंडेक्सिंग एंड सेकंड वन इज द बैकवर्ड इंडेक्सिंग, है ना। तो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में सपोज मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिखता हूँ आपके सामने, दैट इज आर ए एच यू एंड वन मोर वर्ड इज देयर, राहुल। तो यदि मैं फॉरवर्ड इंडेक्सिंग की बात करूंगा तो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में आप देखिए, दिस इंडेक्सिंग इंडेक्स विल बी द 0 1 2 3 एंड 4। तो यदि मैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालता हूं, सपोज जो मैं एस निकालता हूं, तो यदि मैं देखता हूं द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज द 5, क्योंकि मेरे स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं, 5 है। सो माय फॉरवर्ड इंडेक्सिंग मूव फ्रॉम 0 टू द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग -1। तो यदि मैं अपने इंडेक्स की बात करता हूँ कि यदि फॉरवर्ड डायरेक्शन में मैं इंडेक्सिंग को देख रहा हूँ मेरी स्ट्रिंग की, तो इट मूव्स फ्रॉम द 0 टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग -1। सिमिलरली पाइथन में इस डायरेक्शन में इंडेक्स करने के साथ एक और डायरेक्शन होता है जिसमें हम इंडेक्सिंग बैक साइड से करते हैं ना। सो दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज द बैकवर्ड डायरेक्शन। सो फर्स्ट वन इज द फॉरवर्ड डायरेक्शन, सेकंड वन इज द बैकवर्ड। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जब मैं स्टार्ट करता हूँ इंडेक्सिंग, इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द -1। तो मैं -1 -2 -3 -4 एंड -5। सो दिस विल बी द वे ऑफ बैकवर्ड इंडेक्सिंग। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि जो आपकी पाइथन है वो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग को भी फॉलो कर रहा है और बैकवर्ड इंडेक्सिंग को भी फॉलो कर रहा है ना। अब हमें यदि इन दोनों इंडेक्सिंग पर स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट को लगाना है, तो स्लाइसिंग का जो सिंटैक्स है हमारे पास सपोज एस जो स्ट्रिंग डेटा टाइप है, उसको हम दो ब्रैकेट्स के बीच में लेते हैं। पहला जो इंडेक्स होता है हम जहां से स्टार्ट करना चाहते हैं, दैट इज योर बिगिन। फिर हम उसके अंदर कोलन लेते हैं, कोलन के बाद हम कौन सा इंडेक्स लिखते हैं, आपका एंड इंडेक्स। और नेक्स्ट कोलन जो होता है उसके बाद हम क्या लिखते हैं, इंक्रीमेंट वैल्यू, है ना। इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज मैं स्ट्रिंग को, जो मैंने ये वाला डेटा लिया था जिसमें हमने स्ट्रिंग की 0 से लेकर 2 तक वैल्यू निकाली थी, तो यदि मुझे स्टार्टिंग इंडेक्स 0 से करना है, स्लाइस करना है और डेटा निकालना है, सो आई विल टेक स्टार्टिंग इंडेक्स फ्रॉम द 0।
और मैं कहाँ तक का डेटा निकालना चाहता हूँ उस स्ट्रिंग का, 2 तक का। तो मेरा एंड इंडेक्स का क्या रहेगा आपका, 2, है ना? अब एक बात आपको ध्यान रखना है, यदि मैं 2 तक का डेटा निकालना चाहता हूँ, है ना? इसको लेट बी, और देखिए इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो इंडेक्सिंग होती है 1 होती है, जिसको हमें देने की आवश्यकता नहीं है। तो यदि मैं इसके इक्विवेलेंट इस कोड को लिख रहा हूँ, दोनों हमारे सेम ही हैं, है ना? या तो हम ये लिखें या फिर ये लिखें, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन वर्चुअल मशीन जो है हमारी इंडेक्सिंग क्या लेती है, इंक्रीमेंट वो 1 से लेता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यदि मैं 0 से 2 तक का डेटा एक्सेस करना चाहता हूँ, सपोज़ 0, 1 एंड 2, है ना? तो हम इसको एक कोड की मदद से देखते हैं और क्लियर होगा ये। देखिए, मैं एक सेल लेता हूँ पाइथन की। सपोज़ इसमें मैं स्ट्रिंग जो हमने एग्ज़ाम्पल लिया हुआ है, सपोज़ दैट इज़ s इज़ इक्वल टू राहुल, है ना? और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मेरे को जो राहुल का जो डेटा एक्सेस करना है, दैट डेटा बाय यूजिंग द स्लाइसिंग। तो मैं 0 से 2 तक मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, आई वांट टू एक्सेस द REH। तो यदि मैं इसको s इन ब्रैकेट 0 कोलन 2 लिखता हूँ और इस कोड को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, सो व्हेन आई रन दिस कोड, तो आप देख सकते हैं आउटपुट आपके पास क्या आ रहा है, RA आ रहा है ना? क्या आउटपुट आ रहा है आपके पास, RA। इसका मतलब मेरी जो स्लाइसिंग है वो मूव करने का तरीका क्या है, योर स्लाइसिंग विल मूव begin to end, but you will be getting the output till end minus 1। मतलब यदि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे 0, 1 और 2 तीनों चाहिए, तो मुझे इंडेक्स इंस्टीड ऑफ 2 व्हाट आई शुड गिव इट, 0 टू 3, क्योंकि पाइथन जो है वो इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो इंडेक्सिंग सपोर्ट करता है, दैट इज व्हाट, बिगिन टू एंड माइनस 1। ठीक है? तो यदि मेरा एक्सपेक्टेशन था कि स्लाइसिंग की हेल्प से मैं एक्सेस करना चाहता हूं जो मेरा RAH, सो व्हाट आई नीड टू राइट, व्हेन आई विल रन दिस कोड, सो यू कैन सी द आउटपुट इज RAH। अब मैंने जो इनिशियल लेवल पर मैंने आपको जो सिंटैक्स बताया कि यदि मेरे को स्लाइसिंग करना है और मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ स्लाइसिंग के लिए, तो मुझे बिगिन से एंड तक चलना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास जो आउटपुट स्ट्रिंग आएगी वो बिगिन से एंड माइनस 1 तक ही आएगा। बाय डिफ़ॉल्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर मेरा 1 होता है। मैं चाहूँ तो उस इंक्रीमेंट ऑपरेटर को इंस्टीड ऑफ 1 मैं क्या कर सकता हूँ, सपोज़ मैं 2 ले सकता हूँ, है ना? सो व्हेन आई रन दिस कोड, सो कैन यू सी दिस कि भाई हम जो जंप कर रहे थे पहले, 0 के बाद इंडेक्स 1 आना चाहिए था, बट इसने इसने जंप जो करा है हमारा 0 टू 2 कर दिया, है ना? So you can increase your steps. By default, the PVM is having the step size that is 1. But if you want to increase the step size, you can pass into the third place of the column. तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से पाइथन में स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे। सो व्हाट इज इट, by using the indexing we want to access the individual index data, but by with the help of slicing we want to access the ग्रुप ऑफ डेटा ऑफ द पर्टिकुलर स्ट्रिंग। तो हम उस पर क्या अप्लाई कर रहे हैं कॉन्सेप्ट, हमारा स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट को। अच्छा, स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट सारे ऑर्डर डेटा टाइप्स जो होंगे हमारे, हम उस पर बात करेंगे, वो एप्लीकेबल होगा। सो लेट वी विल सी इन द अपकमिंग वीडियोस, है ना? बट फॉर दिस जो हमने कॉन्सेप्ट समझा है कि स्लाइसिंग किस तरीके से वर्क कर रहा है, हम उसके लिए कुछ कोड के आउटपुट्स देखते हैं और इससे हमें क्लियर होगा कि वॉट एवर वी हैव लर्न, इज इट वर्किंग फाइन और नॉट, है ना? तो अब देखिए मैं एक स्ट्रिंग लेता हूँ, एस इज इक्वल टू लर्निंग पाइथन इज वेरी वेरी इजी, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है ना? और हम आपके सामने सबसे पहले नंबर स्ट्रिंग की लेंथ प्रिंट करते हैं यहाँ पर। सो यू कैन सी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 36। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इंडेक्स 1 से लेकर 7 तक का मैं डेटा प्रिंट करना चाहता हूँ, और उसका जो इंक्रीमेंट वैल्यू है दैट शुड बी 1। तो जो हमारा स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट है, यदि मैं इंडेक्स 1 तक के डेटा को देखता हूँ ना, इफ आई चेक द डेटा फॉर इंडेक्स 1, है ना? तो मैं लेता हूँ LEARNING, है ना? सो बाय डिफॉल्ट आर इंडेक्सिंग इन पाइथन स्टार्ट विद द 0, सो लेट बी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, है ना? सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट टेकिंग s 1 is to 7। इट मीन्स मेरी बिगिनिंग इंडेक्स क्या है, मेरा बिगिन इंडेक्स क्या है, दिस वन। एंड इफ आई टॉकिंग अबाउट माई एंड इंडेक्स, व्हाट इज दैट एंड इंडेक्स इज 7।
but when I get the output, I get the output from begin to end minus 1. तो यदि मैं इस कोड का आउटपुट चाहता हूं, दैट शुड बी फ्रॉम ई, ए, आर, एन, आई एंड एन, दैट शुड बी फ्रॉम 1 to 6. सो लेट वी रन दिस कोड. जब हम इस कोड को रन करते हैं, जस्ट अ मिनट, व्हेन वी रन दिस कोड, can you see this? The output is E A R N I N G. So this is what the way by which this indexing work. अच्छा, मैंने आपसे क्या बोला है कि बाय डिफॉल्ट जो होता है पाइथन वर्चुअल मशीन, उसका इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है? 1 होता है. तो यदि मैं इस कोड को रन करता हूँ, सो कैन यू सी द आउटपुट ऑफ दीज टू कोड्स हैविंग द सेम आउटपुट, है ना? या तो आपने 1 दे दिया है, बाय डिफॉल्ट आपका है. लेट मी ट्राई टू इंक्रीज द स्टेप साइज विद दिस कोड, है ना? तो अब देखिए, इस कोड में मैं स्टेप साइज मैंने क्या करा है, 2 से इंक्रीज कर दिया है. सो व्हाट डज इट मीन? आई एम स्टार्टिंग विद 1. मैं स्टार्टिंग किससे कर रहा हूँ? 1 से कर रहा हूँ. और मेरा पहला इंडेक्स ये है 1, है ना? सो आई एम एक्सपेक्टिंग द आउटपुट एज अ ई, जैसे कि हमारे पास है. अब मैं जंप क्या कर रहा हूँ? 2 स्टेप्स कर रहा हूँ. सो व्हाट शुड बी द नेक्स्ट? 1 के बाद यदि मैं सेकंड स्टेप जंप करता हूँ, मतलब एक एक के प्लेस पर मैं दूसरे पर मूव कर रहा हूँ, तो मेरा सेकंड क्या होना चाहिए? आर. आर के बाद फिर मैं मूव कर रहा हूँ यहाँ पर, तो मेरा क्या होना चाहिए? आई. दैट शुड बी द आउटपुट. क्योंकि यदि मैं इस इंडेक्स के बाद फिर से मूव करूंगा, तो मेरे पास अप्रोच जो है एंड माइनस 1 तक की है, और मैं उस एंड माइनस 1 के इंडेक्स से बाहर निकल रहा हूँ. तो जो पाइथन वर्चुअल मशीन है, वो आपको आउटपुट में जो है ई आर आई देगी, है ना? सो लेट वी रन दिस कोड हियर. सो व्हेन आई रन दिस कोड हियर, कैन यू सी द आउटपुट? ई आर आई. तो ये हमें बहुत क्लियर होना चाहिए, है ना? अब इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जब हम इंडेक्सिंग की बात, स्लाइसिंग की बात करते हैं, तो स्लाइसिंग में हम जो डेटा सेपरेट कर रहे हैं, वो कोलन्स के थ्रू कर रहे हैं ना? यहाँ हमारी बिगनिंग है, यहाँ पर हमारा एंड है, और यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर है. यदि हमारे पास स्टार्टिंग की जो वैल्यू है, आपके पास कोलन है और उसके बाद लिखा हुआ है, और इसके बाद कोई वैल्यू आपके पास नहीं है, सो इट विल टेक बाय डिफॉल्ट इंडेक्स. तो बाय डिफॉल्ट जब ये इंडेक्स लेगा, तो वो कौन सा लेगा? आपका बिगिन इंडेक्स 0 लेगा. बाय डिफॉल्ट ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर लेगा, वो आपका क्या लेगा? 1 लेगा. इट मीन्स मेरा 0 से लेके 6 तक की सारी वैल्यूज इस कोड के आउटपुट पर हमारे लिए प्रिंट होना चाहिए ना? सो लेट मी चेक दिस कोड. Okay. So when we run this code, you can see the output that is a learn in. So what does it mean? यदि मैं सिंगल कोलन का यूज करके राइट साइड इंडेक्स दे रहा हूं, इसका मतलब इसमें कोई भी एरर नहीं है, ये परफेक्टली रन करेगा सिंटेक्स. और ये डिफॉल्ट नेचर में अपने इंडेक्स को 1 मानेगा, 0 मानेगा बिगिनिंग इंडेक्स को. एंड फॉर द लास्ट वन, द इंक्रीमेंट स्टेप साइज, इट विल बी टेकिंग बाय डिफॉल्ट 1. लेट मी ट्राई टू हैव दिस कोड, है ना? अभी हमने कोलन का जो डायरेक्शन देखा है, वो इस साइड देखा है. नाउ वी सी द डायरेक्शन इन अनदर साइड. सो यदि मैंने 7 और कॉलन लगाया हुआ है, 7 कॉलन लगाने का मतलब क्या है? व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, मैं इनिशियल वैल्यू उसको पास कर रहा हूँ, है ना? तो मैंने इनिशियल वैल्यू जो पास करी है उसकी, वो इंस्टीड ऑफ इट्स इट्स एंड वैल्यू, द इनिशियल वैल्यू वुड बी द 7. लेकिन क्या हो रहा है, 7 के इस कोलन के बाद हमने इसमें कोई भी वैल्यूज पास नहीं की है. लेकिन ये जो सिंटैक्स है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है आपके सेकंड कोलन के बाद. सो व्हाट इट विल टेक बाय डिफॉल्ट, दैट इज द एंड माइनस 1. एंड माइनस 1 शुड बी व्हाट शुड बी द एंड? दैट शुड बी द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. ठीक है? और स्टेप साइज क्या होगी हमारी? 1 होगी. तो व्हाट डज इट मीन? यदि इस पूरे एग्जांपल में देखूं, तो मैं 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 नंबर पर मेरे पास जी है. सो आई शुड हैव दिस कंप्लीट आउटपुट एज आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस कोड. तो हम इस कोड को रन करते हैं, नीचे वाले कोड को. ओके. तो मैंने रन दिस कोड, कैन यू सी दिस आउटपुट? जैसे जी पाइथन इज वेरी इजी. तो हमने लेफ्ट साइड का भी देखा और राइट साइड का भी देखा. अब एक इंपॉर्टेंट बात है, हम प्रीवियस प्रोग्रामिंग्स में हमने पढ़ा हुआ है कि व्हेन यू गिव द आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स मतलब यू कैन सी द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज हियर 36, है ना? बट मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? आई एम एक्सपेक्टिंग हियर द इंडेक्सिंग from 7 to this one number of zeros are there.
So the beginning index is defined, but it's a kind of undefined activity with the end index. लेकिन जब इस कोड को मैं पाइथन वर्चुअल मशीन में रन करता हूं तो कैन यू सी द आउटपुट? इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 7 एंड रीचिंग till the end of the length of the string, है ना? इट इज नॉट गिविंग यू एनी काइंड ऑफ एरर. तो यदि मैं आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स भी देता हूँ, या मतलब वो इंडेक्स जो मेरी लिस्ट मेरे स्ट्रिंग के नंबर ऑफ कैरेक्टर्स से ज़्यादा भी जा रहा है, उसकी लेंथ से जा रहा है, तो वी आर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ आउट एरर फ्रॉम द पाइथन वर्चुअल मशीन साइड. इट इज जस्ट टेकिंग दिस वैल्यू एंड प्रिंटिंग इन फ्रंट ऑफ यू. ओके, सो दिस सिंटैक्स इज ऑल्सो करेक्ट. नेक्स्ट, दिस इज वेरी गुड एग्जाम्पल हियर. अब देखिए, यदि हमने इस सिंटैक्स के पूरे कंप्लीट कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रखा है और उसमें कोई भी वैल्यू पास नहीं करी है, तो मैंने आपको अभी क्लियर बताया आप सभी को कि जब कोई भी वैल्यू पास नहीं होती है तो सिंटैक्स विल बी ट्रीटेड लाइक दिस एस कोलन एंड फाइनली. तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी इसका? बिगिनिंग इंडेक्स, जो भी पाइथन वर्चुअल मशीन का होता है. एंड वैल्यू क्या होगी इसकी? एंड इंडेक्स. और स्टेप इंक्रीमेंट क्या होगा इसका? 1 इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. सो बिगिनिंग इंडेक्स क्या है हमारा? 0. एंड कितना होना चाहिए हमारा? एंड -1, दैट इज 0 to 35. इट मीन्स दैट वी आर एक्सपेक्टिंग द कंप्लीट आउटपुट ऑफ दिस स्ट्रिंग बाय दिस concept. So let I run this code. Can you see the output? Yes. Now see this one. अब आपने देखा कि जब हम दो कॉलम्स पर काम कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू को ले रहा है. सिमिलरली 1 कॉलन पर भी पाइथन वर्चुअल मशीन आपको आउटपुट वही देगी जो आपका 2 कॉलन पर दिया है. क्यों? क्योंकि जब भी आप कॉलन्स को पास नहीं कर रहे होते हैं या आप कॉलन्स को पास कर रहे होते हैं, तो कॉलन पास करते टाइम वो डिफॉल्ट वैल्यूज पर काम करता है आपकी, यदि कोई वैल्यूज आप पास नहीं करते हैं. और अब इसमें आपने जब पास नहीं करा, सिंगल कॉलन कर रखा है, व्हाट डज इट मीन? इसका बिगिनिंग इंडेक्स भी है, कॉलन भी है इसके साथ, उसके कॉलन के साथ स्टेप साइज भी है ना? सो दैट इज व्हाट द वे बाय विच यू कैन यूज द स्लाइसिंग. ओके, अब ये जो स्लाइसिंग के हमने पूरे कॉन्सेप्ट को देखा, यू कैन सी द मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो हमने स्लाइसिंग को किस तरीके से देखा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखा. मतलब अब जब मैंने RAHUL लिखा, so you can see I am moving from 0 to length of string, that is 0 1 2 3 4, है ना? Now I'm moving in the 1 -2 -3 -4 -5. Now what is the important thing here? पाइथन जो इंडेक्सिंग सपोर्ट करेगा वो आपको इस डायरेक्शन में सपोर्ट करेगा, दैट इज फाइन. द पाइथन वर्चुअल मशीन विल सपोर्ट द इंडेक्सिंग इन दिस डायरेक्शन ऑल्सो. इट विल सपोर्ट द इंडेक्सिंग in between direction also, but it will not move in this way. What does it mean? मतलब यदि मैं -5 से लेकर -2 की इंडेक्सिंग लिख रहा हूं, that is valid case. If I am writing indexing in terms of the diagonal, that is 1 to -1 also, that is also acceptable. लेकिन मैं इंडेक्सिंग -1 से 0 नहीं लिख सकता. क्यों? क्योंकि यदि मैं -1 से 0 लिखूंगा तो मेरा मूवमेंट इस साइड से हो जाएगा, यदि मैं पॉजिटिव इंक्रीमेंट के साथ बाय डिफॉल्ट चल रहा हूँ, है ना? लेकिन मैं नेगेटिव इंक्रीमेंट्स के साथ चल रहा हूँ तो दैट इज पॉसिबल, है ना? तो हमें ये बात ध्यान रखना पड़ेगी कि पाइथन वर्चुअल मशीन जो इंडेक्सिंग सपोर्ट करता है, इट इज हैविंग डायरेक्शन this one, in between direction, even diagonal indexing also, but not the circular indexing. So this is what the important concept regarding the slicing, है ना? So for this video, it's all from my side. In the next video, we will be checking for the more examples. Thank you.